आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खीरे की क्रीम या खीरे का जेल बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। खीरा गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये खीरा हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारे चेहरे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। खीरे की क्रीम या खीरे का मास्क लगाने से चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आता और चेहरा फ्रेश और ग्लो नज़र आता है। खीरे का मास्क या स्क्रब इस्तेमाल करने से स्किन के ऊपर पोर्स भी बंद हो जाते हैं। चेहरे की रंगत निखर जाती है। मर्द हो या ख़वातीन, अगर 3 दिन तक खीरे का मास्क लगाएं तो आपके चेहरे पे वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स। तो चलिए आज की रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। खीरे की क्रीम बनाने के लिए मैंने 2 अदद खीरे लिए हैं और इसको मैं बारीक बारीक काट कर इसको मैं ब्लेंड करके इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगी। मैंने क्रीम बनाने के लिए 2 अदद खीरे लिए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप खीरे की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। अभी मैं इसको ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। खीरे की क्रीम लगाने से आपके चेहरे पे आने वाला एक्स्ट्रा ऑयल भी ख़त्म होगा और आपकी जेल ग्लो और शाइन भी करेगी। आप जब ये क्रीम यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को फ़ायदा होगा। ख़ासकर गर्मियों के मौसम में जब हमारी स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा आने लग जाता है और जिसकी वजह से हमारी स्किन पे पिंपल्स और निशानात बढ़ने लग जाते हैं और ये अक्सर गर्मी के मौसम में ही ज़्यादा होता है। इसलिए आप खीरे की क्रीम या खीरे का जेल या खीरे का स्क्रब ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैंने खीरे को ब्लेंड करने के बाद मैंने इसका जूस निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत कलर आया। इस क्रीम को बनाने के बाद आप कम से कम 15 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रीम को बनाने के बाद आपने इसको लाजमी फ्रिज में रखना है। अगर अब फ्रिज ना हो तो आपने इसको 1 हफ्ते के अंदर ही इस्तेमाल करके ख़त्म कर देना है। इसको आप दोबारा भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल शामिल करूंगी। आपको पता है कि विटामिन ई हमारे स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अब इसमें मैं विटामिन ई कैप्सूल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच ग्रीस ले लूँगी। आधा चम्मच ज़ैंथिंग गम शामिल करूँगी। आगे भी मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ज़ैंथिंग गम कोई केमिकल नहीं है। ये आम सा एक पाउडर है जो बेकिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, फूड वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस ये इसका काम यही होता है कि ये गाढ़ा करने के लिए काम किया जाता है। इसको आप बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई केमिकल नहीं है, केमिकल से पाक पाउडर है। तो अब मैंने 1 चम्मच ग्लिसरीन में आधा चम्मच ज़ैंथिंग गम डाल के इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ज़ैंथिंग गम को या तो नीम गर्म पानी में ही बनाया जाता है या ग्लिसरीन में डाल के। अगर हम इसको डायरेक्ट ही जेल में या किसी चीज़ में भी अप्लाई करेंगे तो इसमें चम्स बन जाएंगे और जिनको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बस आपने जब भी इसको यूज़ करना है या तो ग्लिसरीन में यूज़ करें या फिर इसमें गर्म पानी शामिल करना है। तो आप मेरी पीछे वीडियो देख भी सकते हैं जिसमें मैंने ज़ैंथिंग गम इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताया है। तो बस मैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दूँगी। मैं इसको शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि ये कम है तो मैं इसमें थिंक गम आपने इतना ही इस्तेमाल करना है कि हमारी क्रीम अच्छी तरह थिक हो जाए। तो बस मैं अभी इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखूँगी कि इसमें अगर और ज़रूरत लगी तो मैं गम सेंग और ग्लिसरीन और शामिल करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने मिक्स करने के बाद जब मैंने देखा कि मुझे कम लग रहा है तो मैं और मज़ीद 1 चम्मच ग्लिसरीन, आधा चम्मच ज़ैंथिंग गम शामिल किया है। यानी 2 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच भरकर ज़ैंथिंग गम शामिल कर रही हूँ। इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि 2 खीरे में आपने इतना ही इस्तेमाल करना है, वरना तो आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं जितना आपको थिक चाहिए। तो बस इसको डालने के बाद मैं इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि ये एक जान हो जाए। इसको मिक्स करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, मगर आपने 15 से 20 मिनट बाद मुसलसल ने हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। जब आप इसको मुसलसल मिक्स करते रहेंगे तो इसके जम्स ही नहीं बनेंगे और हमारी क्रीम एक स्मूथ जेल की शक्ल में तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें आधा लेमन भी यूज़ कर रही हूँ। लेमन में मौजूद विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और ये ब्लीच का भी काम करता है। इसमें आप जब ये क्रीम यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन फेयर भी करेगा, शाइन भी करेगा और आपकी स्किन पे होने वाली छायों को भी दूर करेगा। तो बस अब इसको डालने के बाद मैं अच्छी तरह इसको 10 से 15 मिनट मुसलसल मिक्स करने के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि हमारी एक स्मूथ सी क्रीम तैयार हो गई है।
आप इसको क्रीम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जेल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी बेहतरीन क्रीम है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपकी स्किन को, हैंड, फीट्स को मिलेंगे। ये नेचुरल क्रीम है, इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं किया हमने, और ये सब हमारी स्किन को शाइन भी करेगा, ब्राइट भी करेगा, और हमारी स्किन से होने वाला एक्स्ट्रा ऑयल भी रिमूव होगा, ओपन पोर्स भी बंद करेगा। और जब आप ये जेल और क्रीम यूज़ करेंगे तो आगे भी आप इसको ज़रूर रिकमेंड करेंगे, ताकि गर्मियों में ऐसी ही क्रीम यूज़ की जाए, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन फ्रेश और ग्लो नज़र आए, और गर्मियों में होने वाले पिंपल्स, ओपन पोर्स और ऑयली स्किन से बच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी स्किन पे नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।